डॉक्टर हेडगेवार, संघ सृजन का नाट्य आविष्कार। अनुभव करते हैं जब आप मंच पर आते हैं, डॉक्टर साहब के उस रोल को निभाना जिसे लाखों लाख देशभक्त अपना आदर्श मानते हैं, तो जब आप मंच पर आते हैं कैसा अनुभव आपके मन में होता है? एक क्रांतिकारी व्यक्ति के चिंतन की यह कथा है, एक प्रखर राष्ट्रभक्ति की यह व्यथा है, कांग्रेस के तुष्टीकरण की एवं विफल हिंदू मुस्लिम एकता के अभद्र इतिहास की। इतना अच्छा संयोजन, जीवंत जो एक्टिंग और जो शब्द है उसमें इतनी ताकत, एक एक शब्द में प्रेरणा। सुभाष चंद्र बोस के मन में सशस्त्र क्रांति के बीजारोपण की यह गर्जना है, हिंदू जनमानस को जागृत करने की। मतलब ऐसा लगता है सब कुछ छू गया। शायद किसी फिल्म को देखकर भी ऐसा अनुभव नहीं होता जैसा ये मंच को देख के लगा। तो कैसे कर पाते हैं, कितनी मेहनत लगती है इस पूरे काम में। यह उड़ान है एक सामान्य व्यक्ति के असामान्य राष्ट्र प्रेम की। यह आश्चर्यजनक घटना है, केवल मुट्ठी भर साथियों से प्रारंभ कर संपूर्ण राष्ट्र भर प्रसारित होने वाले संगठन की। लगता है हमारी योग्यता नहीं है, हमारी कहने मेरी योग्यता नहीं है, शायद डॉक्टर साहब का आशीर्वाद हमारे इस पूर्ण कृति को तो ये कार्य हो रहा है, ऐसा मैं समझता हूँ। हम लोग अपने तरफ कोई श्रेय लेना नहीं चाहते, ये श्रेय जो है डॉक्टर साहब की प्रेरणा। मिलकर दिया जलाएं, एक नया इतिहास बनाएं। नमस्कार, मैं शुभेंद्र, आप देख रहे हैं द सीजी खबर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ न्याय कला मंदिर में और यहाँ पर एक अभूतपूर्व मंचन हुआ है जिसका नाम था युग प्रवर्तक डॉक्टर हेडगेवार। आप बता दूं कि आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी के जीवन चरित्र पर आधारित ये मंचन आज यहाँ पर हुआ है और ये मंचन इतना अद्भुत था कि देखने वालों के आंख से आंसू निकल गए। पर विशेष बात ये कि इस मंचन का नाम युग प्रवर्तक डॉक्टर हेडगेवार रखा है। हमारे साथ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग सह कार्यवाह दिनेश्वर उमरे जी हैं। भैया, विषय महत्वपूर्ण ये है कि बहुत सारे नाम दिए जा सकते थे पर इसका शीर्षक जो दिया गया वो था युग प्रवर्तक। मैं चाहूंगा कुछ प्रकाश इस पर डालें आप। देखिए गया है आज छत्तीसगढ़ क्लाउड और संस्कृति विभाग के सहयोग से युग प्रवर्तक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, उनके जीवन के ऊपर एक नाट्य मंचन प्रस्तुत हुआ। नागपुर की टीम है, नाद ब्रह्मा नाम की संस्था है, उनके द्वारा मनोरम और जीवंत प्रस्तुति दिया गया। डॉक्टर साहब केवल हिंदू समाज को संगठित करने का काम नहीं अपूर्ति संपूर्ण देश भर में, और जो एक राष्ट्रीयता की भावना और हर मनुष्य के हृदय में जो जागृति किए हैं उसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ हम सब देखें। इसलिए भी उनको इस एक युग प्रवर्तक की दृष्टि से इस संस्था के द्वारा उनका नाम दिया गया है। जन्मजात देशभक्त, स्वतंत्रता आंदोलन, ऐसे विभिन्न प्रकार के चित्रों का प्रत्यक्ष दर्शन हम सबने किया है। सभागृह में जितने भी लोग उपस्थित रहे, इस कार्यक्रम को देख करके ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर हेडगेवार जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। ऐसा एक अद्भुत कार्यक्रम यहाँ पर हुआ और इस कार्यक्रम में अनेक प्रकार के विभूति उपस्थित रहे, चाहे वो पद्मश्री उषा बारले हो, अनेक प्रकार के प्रोफेसर और समाज प्रमुख भी इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आए हैं। इस प्रकार का यह कार्यक्रम कला मंदिर में संपन्न हुआ। तो शायद समझ में आया होगा आपको कि इस कार्यक्रम का शीर्षक युग प्रवर्तक क्यों था। हमारे साथ में इस कार्यक्रम के सह संयोजक देवांगन है तुषार जी। पहली बात तो बहुत साधुवाद, और मैं कल से आप लोगों के इस प्रयास को देख रहा था, दिन रात आप लोगों ने एक की और शायद आपका प्रयास, शायद नहीं निश्चित ही आपका प्रयास सार्थक भी हुआ है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे मंचन देने वाले कलाकारों को और क्या कहेंगे दर्शकों को?
सबसे पहले तो मैं नाथ ब्रह्म का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में लगभग 10 जगहों पे यह जो नाथ ब्रह्म के द्वारा जो आयोजित कार्यक्रम नाट्य मंचन का जो हो रहा है उसमें से उन्होंने दुर्ग को चुना। और संस्कृति विभाग का ही मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ क्लाउड जिनके माध्यम से यह कार्यक्रम हो रहा है उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिनके माध्यम से यह कार्यक्रम हो रहा है। आज जो नाट्य मंच का जो कार्यक्रम हुआ उसे देखकर बस मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सिर्फ किताबों में वो सब चीज़ों को आज तक पढ़ते आ रहे हैं एक स्वयंसेवक के नाते, लेकिन आज जो हमने समक्ष और जीवंत रूप में जो आज हमने नाट्य मंचन का जो कार्यक्रम देखा, आंखें निश्चित रूप से नम थी। और उसको देखने के बाद और हर एक स्वयंसेवक यही चाहेगा कि डॉक्टर साहब और श्री गुरुजी का जो जीवन चरित्र है उस आधार पर उस पथ पर चलने का प्रयास करे और संघ और जितने अनुषंगिक संगठन हैं उनके कार्यों में निश्चित रूप से वो लगे। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा छत्तीसगढ़ शासन और संस्कृति विभाग का, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब आइए मिलते हैं कलाकारों से। सबसे बड़ी बात तो ये जिन्होंने डॉक्टर साहब की भूमिका निभाई है, जिन्होंने गुरुजी की भूमिका निभाई है और इस पूरे जीवन चरित्र को चरितार्थ किया है, हमारे सामने प्रत्यक्ष में सामने लाया, उन सबसे बात करेंगे। योग प्रवर्तक डॉक्टर हेडगेवार, अभी नाटिका समाप्त हो गई। हमारे साथ में मुख्य पात्र जिन्होंने डॉक्टर साहब और गुरुजी का रोल निभाया है वो हमारे साथ में है। एक ऐसा नाटिका शायद हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखा और जिन दर्शकों ने देखा है शायद वो भी पहली बार ऐसा अनुभव कर रहे होंगे। हम इन पात्रों से बात करना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि कैसा अनुभव करते हैं जब आप मंचन पे आते हैं, मंच पर आते हैं। डॉक्टर साहब के उस रोल को निभाना जिसे लाखों लाख देशभक्त अपना आताश मानते हैं, तो जब आप मंच पर आते हैं कैसा अनुभव आपके मन में होता है? इसके लिए वैसे तो कोई शब्द नहीं है मुझे, मैं एक कलाकार हूँ। वो प्रेरणा मुझे उन्हीं से मिलती है जो शब्द है लेखक महाशय ने जो लिखे हैं। एक कलावंत के नाते जब मैं ये भूमिका साकार करता हूँ तो मैं ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी जिंदगी में ये भूमिका निभाने का मुझे सौभाग्य मिला है और मैं अपने पूरी ताकत से, अपनी प्रामाणिकता से मैं निभाने की कोशिश करता हूँ। मैं नहीं कहूँगा कि मैं 100% उसमें सफल होता है, लेकिन लोगों की प्रतिक्रिया जो मिलती है उससे मुझे और प्रोत्साहित होता हूँ। इसके बाद का प्रयोग और अच्छा करने की मैं कोशिश करता हूँ। और हमने जो संघ शताब्दी का जो अभी शताब्दी वर्ष है, इस वर्ष के उपलक्ष्य में ही हमने इस नाटक का आयोजन किया है। हम चाहते हैं कि पूरे देश में इस माध्यम से, नाट्य के माध्यम से संघ विचारधारा को हम सभी लोगों के पास पहुंचाने का एक अल्प सा प्रयास करना चाहते हैं। नाट्य का ऐसा माध्यम है कि वहाँ पे एक साथ 1000, 1500, 2000 लोगों को हम संपर्क कर सकते हैं। और हमारे यहाँ आज 2500 प्रयोग है, रजत महोत्सवी प्रयोग है, तो हम समझते हैं कि हम इसमें सफल हुए हैं कि आज तक जितने भी प्रयोग हमारे हुए हैं वो रसिक प्रेक्षकों ने बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया है। और महाराष्ट्र में 16 प्रयोग, गोवा में 6 प्रयोग और अभी छत्तीसगढ़ में 8 प्रयोग करने के हमें उपलब्ध संधि मिली है। ये हमारा सौभाग्य है और हम इसी तरह से ये संघ शताब्दी के वर्ष में इस संघ विचारधारा को जनमानस में पहुंचाने का प्रयास करना चाहते हैं। मैं और मेरे सभी सहकारी, हम ये हमारा अल्प सा प्रयत्न है, छोटा सा प्रयत्न है, हम कोई बड़ी बात नहीं कर रहे हैं। हम अपनी कला के माध्यम से ये कार्य को, संघ कार्य को सभी तरफ प्रसारित करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने कभी डॉक्टर साहब को नहीं देखा, आपके रूप में आज साक्षात डॉक्टर साहब दिख रहे हैं, तो आप भूमिका निभाते हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे स्वयंसेवकों को? आप अभी उस रूप में हैं, डॉक्टर साहब के रूप में। इस रूप में मैं सभी संघ स्वयंसेवकों को या युवा वर्गों को ज्यादा से मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी तक नहीं गए होंगे तो अभी से संघ शाखाओं में जाना शुरू कीजिए। रोज संघ शाखा में जाने से अपने आप में वो प्रवृत्तियां निर्मित हो जाती है कि जो एक देश प्रेम से आपके विचार, आपके ये सब विचारधारा आपकी उस दिशा से काम करने लगती है।
हर स्वयंसेवक के मन में राष्ट्र के प्रति एक प्रेम उत्पन्न हो, एक आदर उत्पन्न हो और वो उसी निष्ठा से, उसी से अपना समाज में अपना कार्य करे। ये केवल संघ शाखाओं में ही होता है। सभी स्वयंसेवकों ने, सभी नागरिकों ने अपने छोटे शिशुओं को, बच्चों को, तरुणों को, सबको रोज शाखा में जाने के लिए प्रवृत्त करना चाहिए। गुरुजी के रूप में वाकई में ऐसा लग रहा था, वाकई में हमारे सामने गुरुजी है। वही मैं प्रश्न आपसे भी करना चाहूंगा, कैसा लगता है, कैसा अनुभव करते हैं जब आप गुरुजी के रूप में सामने आते हैं? एकदम अद्भुत लगता है। हमारी योग्यता नहीं है, हमारी कहने मेरी योग्यता नहीं है, फिर भी हमारे लेखक साहब, हमारे बड़े भाई साहब सतीश जी और हमारे सुबोध जी जो हमारे निर्देशक है इस नाटिका के, उन्होंने इसके लिए चुना। ये हमारा सौभाग्य है, सौभाग्य मानते हैं। गुरुजी के पात्र में अभी आप हैं, स्वयंसेवकों से क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कहेंगे कि यह ईश्वरीय कार्य है और देश प्रेम से भरा हुआ है। आप संघ में आइए, संघ से जुड़िए, देश हित में रहिए, सब अच्छा होगा, सबका भला होगा। बस समर्थन लाने का यही एकमात्र जरिया है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। तो अभी हमारे सामने लेखक और निर्देशक अजय प्रधान और डॉक्टर रत्नाकर जी हैं। डॉक्टर साहब के जीवन को कम समय में पिरोना बहुत कठिन है, पर मंचन था। इस मंचन में लगभग डॉक्टर साहब के जीवन के बहुत सारे अंशों को आपने छूने का प्रयास किया। तो कैसे चयन कर पाते हैं, क्योंकि एक स्वयंसेवक के साथ जब हम सोचते हैं इतना बड़ा जीवन और हर एक उनका जो वो है प्रेरणास्पद है, तो कैसे आपने चयन किया कि इन इन अंशों को दिखाया जाए? देखिए, सर्वप्रथम तो डॉक्टर साहब का जीवन स्वयं प्रेरणादायी है। इसमें मैं बहुत कुछ नहीं कर सका, लेकिन एक बात थी कि जो प्रसंग इतिहास में लिखे नहीं गए हैं, जिनका अभिलेख नहीं है, कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं है, उनको हमने कल्पना में देखा है। जैसे डॉक्टर साहब और तिलक जी की बात है, डॉक्टर साहब और अरबिंदो घोष की बात है, डॉक्टर साहब और सुभाष चंद्र जी की बात है। वो क्या बोले होंगे, इसको सोचकर हमने इस नाटक का निर्माण किया। क्योंकि कई जगह पर जो बहुत सी जगह पर अलग अलग विषय है, यहाँ पर एक विचारधारा का प्रश्न आता है कि जैसे सुभाष जी को जो प्रेरणा मिली है क्रांति की, कौन सी सशस्त्र क्रांति की, सशस्त्र उठाव की, उसका बीज कहीं तो कहीं डॉक्टर साहब ने उनके मन में बोया है। जैसा अरबिंदो का वाणी ने उनमें आध्यात्मिक परिवर्तन दिया, एक स्थिति दी है कि हमको किस प्रकार से कार्य करना है। लोकमान्य तिलक जी ने ये बताया कि तितिक्षा की कितनी आवश्यकता है, प्रतीक्षा की कितनी आवश्यकता है। और इतना ही नहीं, डॉक्टर साहब ने जो परिवर्तन किया है यह बहुत भिन्न प्रकार का है। इसके ऊपर जितना भी चिंतन किया जाए उतना कम है। मैं आपको देख रहा था जब मंचन चल रहा था, तब आप दर्शक दीर्घा में जा रहे थे, आप बाहर से देख रहे थे, समझने का प्रयास कर रहे थे। शायद आप दर्शकों की भूमिका, दर्शकों कैसा लग रहा है ये भी समझते, पर एक अनुभव, मतलब ऐसा लगता है सब कुछ छू गया। शायद किसी फिल्म को देखकर भी ऐसा अनुभव नहीं होता जैसा ये मंचन को देख के लगा। तो कैसे कर पाते हैं, कितनी मेहनत लगती है इस पूरे काम में? निर्माण करने के लिए मेहनत तो बहुत लगती है, पर क्या हुआ है कि जिस धरती से, जिस ताकत से ये नाटक लिखा गया है, उसी ताकत से निर्माण होना चाहिए। इस वजह से हम सब लोगों ने मिलके ये प्रयास किया है। और हमारे सब नाटक कलाकार जो है उन्होंने बहुत कुछ ताकत लिया है। उनका रियाज और उनका रहन सहन वो सब देख के वो काम करते हैं। और अब रहा बात कि जब तक लोगों को नाटक देखते नहीं तब तक ये नाटक में क्या है वो उनको समझता नहीं। उनको लगता है नाटक ऐसा ही है, पर जब वो पहला अंक देखते हैं तब दूसरे अंक में वो जा ही नहीं पाते बाहर, इतना उनको लगट हो जाती है। और अभी मैंने देखा घूमते घूमते, यार बोले जगह नहीं है बैठने के लिए तो क्या करे, तो बोले खड़े रह के देखेंगे, बोले पर नाटक छोड़ेंगे नहीं। ऐसा दो चार लोगों ने बन के, तो मैं सुन रहा था सब इधर उधर से बातें। अब बोल रहे थे कि अपने बच्चे को लाया तो अच्छा हो जाता, कोई बोल रहे थे बहन को लाया तो अच्छा हो जाता, और सबके मुंह में एक ही बात थी
कि ये जो नाटक है, ये नाटक तरुण लोगों ने देखना चाहिए और हिंदुत्व क्या है ये चीज के ऊपर ख्याल रख के अपन ने हिंदू संस्कृति को जतन कैसा करना चाहिए, ये बातें मैंने उनके पास से अभी उनको समझ में आई करके वो मुंह से बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था। इतना सुंदर मंचन था, प्रस्तुति थी, वाकई में अद्भुत था। और जो बात आपने कही, मैं भी ये सोच रहा था आज मेरा परिवार होता तो बहुत अच्छा होता। तो कभी इसकी वीडियोग्राफी करने की या ऐसा कुछ आपने विचार किया क्या, या फिल्म के रूप में? विचार तो किया है और प्रयास भी चल रहा है। अभी नितिन जी गडकरी ने ये नाटक देखा है 2 नवंबर को। अब उन्होंने मुझे 8-10 दिन के बाद आप छत्तीसगढ़ से आने के बाद मिलने के लिए बोला है। अब उनसे क्या डिस्कशन होता है वो मैं देखूंगा और बाद में विचार करूंगा, उनका गाइडेंस भी लूंगा, बाद में बाकी बातें करूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं भविष्य के लिए। और हमारे साथ में निर्देशक जी हैं, मतलब ऐसी प्रस्तुति मैं निश्चित सच बता रहा हूँ, मेरी आंख से आंसू आ गया। डॉक्टर साहब कब तक फोटो में देख रहे थे, आज ऐसा लगता है डॉक्टर साहब को सामने देख रहे हैं, गुरुजी को सामने देख रहे हैं। तो कैसे संभव कर पाते हैं आप? कुछ ये उनका डॉक्टर जी का आशीर्वाद है, जिन्होंने प्रेरणा दी। हमारे अजय दादा ने इतना प्यारा लिखा वो कि वो वैसे ही कोई पढ़े तो भी उनके सामने में डॉक्टर जी प्रस्तुत हो जाते हैं। वो मेरे सामने हुए, मैं बाकी लोगों के सामने उनको प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो प्रस्तुति आज हमारे यहाँ पे हुई, आपने बहुत कल्पनाएं, विविध कल्पनाएं लाई है, जैसा शिवाजी जी महाराज को लाना, बाद में वो कृष्णार्जुन संवाद करवाना, यह इनकी कल्पना की उड़ान है। और ये बहुत ही सधे हुए दिग्दर्शक है और शायद डॉक्टर साहब का आशीर्वाद हमारी इस पूर्ण कृति को तो ये कार्य हो रहा है, ऐसा मैं समझता हूँ। हम लोग अपने तरफ कोई श्रेय लेना नहीं चाहते, ये श्रेय जो है डॉक्टर साहब की प्रेरणा है। ये पूरा ईश्वरीय कार्य है, ईश्वरीय कार्य, ये पूरा ईश्वरीय कार्य है। इस और वजह राष्ट्र से कार्य सब बातें हो रही है। तो जैसे कहा जाता है संघ कार्य ईश्वरीय कार्य है, और निश्चित ही भारत माता का और डॉक्टर साहब का आशीर्वाद इन सब कलाकारों पर है, तभी तो ये मंचन इतना सुंदर होता है कि दिल को छू जाता है। देखने वाले लगातार टकटकी लगा के देखते हैं। जो 10 मिनट का समय मिलता है उस मंचन को कोई छोड़कर जाता भी नहीं है। सांसद महोदय क्या करें, आयोग हमारे साथ इस कार्यक्रम के संयोजक विजय आनंद गंगोई जी हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। भैया, ये जो मंचन हुआ था कार्यक्रम, बहुत सुंदर प्रस्तुति हुई, पर ये इसकी रूपरेखा किस प्रकार तय हुई, किस प्रकार की कार्यक्रम हुआ? ये अपना नाद ब्रह्म एक संस्था है, अपने नागपुर की टीम है, इसने इस कार्यक्रम का नाट्य मंचन किया हुआ है। और ये अपने छत्तीसगढ़ में 8 स्थानों पर तय हुआ, उसमें से 2 स्थानों पर पहले कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। पहला कार्यक्रम 6 तारीख को कवर्धा में, दूसरा कार्यक्रम रायपुर में अपना, और तीसरा कार्यक्रम अपना दुर्ग जिला में अपन ने भिलाई सिविक सेंटर सेक्टर 6 में इस कार्यक्रम को संपन्न किया है। और इसमें अपनी छत्तीसगढ़ क्लाउड जो समिति है, आयोजन समिति, और यहाँ की स्थानीय समिति, और ये संस्कृति विभाग के अंतर्गत इस कार्यक्रम को संपन्न किया गया है। इसमें बहुत अच्छा लोगों का उत्साहजनक अपने को सहयोग प्राप्त हुआ है और सभी ने सराहा है इस कार्यक्रम को। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ और संयोजक हमारे साथ में थे। कहीं ना कहीं इस समिति का हमको साधुवाद करना होगा। हमारे साथ सांसद महोदय हैं। सांसद महोदय ने कार्यक्रम को, पूरे मंचन को शुरू से अंत तक देखा है और ऐसा लग रहा था जैसे इस पूरे मंचन को देखने में डूब गए थे। फिर भी सांसद जी, मैं पूछना चाहूंगा कि कैसा लगा आपको ये मंचन? मेरे पास शब्द नहीं है, इतना अच्छा संयोजन, जीवंत जो एक्टिंग और जो शब्द है उसमें इतनी ताकत, एक एक शब्द में प्रेरणा। वाकई में हमें ऐसा लग रहा था कि हम लोग भी 100 साल पहले जब डॉक्टर हेगड़ेवार जी उस समय अभियान की शुरुआत की, हम भी उनके साथ चल पड़े। मैंने पहली बार ऐसी प्रस्तुति देखी, मन भर आया, द्रवित हो गया और मैं प्रफुल्लित भी हुआ, क्योंकि डॉक्टर हेगड़ेवार जी की जिंदगी, इतना समर्पण भाव, राष्ट्र के प्रति इतना प्रेम,
युवाओं को प्रेरणा देने में एक अद्भुत विलक्षण जो उनके पास शक्ति थी, ईश्वर ने उन्हें दिया था, उनको पूरी तरह उन्होंने समर्पित कर दिया। और जिस तरह डॉक्टर हेगड़ेवार जी उस समय अपना जीवन जीते थे, वो साक्षात इस प्रस्तुति के माध्यम से देखा, और जितने भी लोग इस हाल में बैठे थे सबके आंख भर आए। मेरा तो आंसू रुक नहीं रहे थे। मैं ये सत्य और यथार्थपूर्ण प्रस्तुति के लिए पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और हम सब मिलकर चाहते हैं कि ये प्रस्तुति हर जगह हो, ताकि आज की युवाओं को उस समय हेगड़ेवार जी के द्वारा जो अभियान छेड़ा गया, उस अभियान में वो भी सहभागी बने और इस राष्ट्र के संपूर्ण विकास के लिए, हित के लिए, समर्पण भाव के लिए के साथ वो लगे, ताकि 2047 जब स्वतंत्रता के हम 100वां वर्ष मनाएं तो डॉक्टर हेगड़ेवार जी का सपना पूरा हो। उस रास्ते पर तो चल पड़े हैं, लेकिन और गति देने की आवश्यकता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अभियान को तेजी से चला रहे हैं, लेकिन जब जब युवा जागा है, देश जागा है, ये डॉक्टर हेगड़ेवार जी ने जो संकल्प दिया है उसको सब मिलकर आगे बढ़ाएं। ये मैं प्रार्थना पूर्वक सबको सबसे प्रार्थना करता हूँ। इतना अभूतपूर्व और ये अद्भुत मंचन था, हमें भी बहुत अच्छा लगा। और आपको बात करके इन कलाकारों से कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और खबरों के लिए बने रहें द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।